नाथ गुप्ता। आज हम लोग और अम्बेडकर नगर में कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन किस लिए, क्यों आप लोग जो है खाना पीना छोड़ करके धरने पर बैठे हैं और धरने का मकसद क्या है, उसी विषय में हम इनसे बात करेंगे। आइए जानते हैं। या क्या नाम है? मेरा नाम श्याम नारायण राजभर है। क्या समस्या है आपको, जिस समस्या को लेकर के आप धरने पर बैठे हैं? समस्या ये है कि थाना संबलपुर अम्बेडकर नगर के एसओ जो है, मुझे पहले गाली गलौज की, उसके बाद जात की गाली गलौज की और मरवाई दिखाया। मेरे घर से फोन का शुरू बिना किसी शिकायत के मुझे गिरफ्तार करके ले आए। कारण क्या था? कारण क्या था कि आपको गाली देने लगे, आपको जो है बाद में भिजवाने की नौबत आई? हम क्या मामला? कारण ये है कि मेरी बहन और मेरी उसके जेठ के लड़के के बीच में मामूली विवाद था। उसको मैं जो है आपसी समझौते के आधार पर जो है पूरा समझौता करवाना चाहता था, और यही एसओ साहब को नागवार गुजरी, उसी को मुझे गाली गलौज देना शुरू कर दिए कि बोलने लगे अब शब्द गाली देते हुए मैंने कहा कि तुम कौन होते बीच में बोलने वाले। अच्छा, तो आप क्या उसमें भूमिका क्या निभा रहे हो? मैं दोनों परिवारों को सुलह समझौता करवाना चाहता था कि ये आपस में न लड़ें। जो मेरी सगी बहन थी और उनके जेठ का लड़का था। एक चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि जो है कि हमारे बहन के परिवार में ही मामूली विवाद था, और मामूली विवाद को लेकर के वो लोग थाने पर गए थे, और जब मैं पहुंचा तो मैं दोनों लोगों को समझा बुझा कर ये चाहा कि दोनों लोगों को एक आपसी समझौता हो जाए जो है, और दोनों लोग तैयार भी थे। उसी बीच जो है सम्मतपुर थाना के इंस्पेक्टर साहब जो है इनको गाली गलौज देने लगे, और गाली गलौज देते हुए उन्होंने जात सूचक भी गालियों का प्रयोग किया, और इनसे कहने लगे कि आप कौन होते हैं बीच में दखलंदाजी करने वाले। क्या यही प्रशासन का रवैया है? प्रशासन तो खुद चाहता है कि किसी भी मामले को सही ढंग से निस्तारण होकर जो है किसी का वाद विवाद खत्म हो जाए, तो ये प्रशासन का कैसा रवैया है? आप लोगों ने उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये जो है मुझे पहले मेरी बहन के घर गए थे 5 पुलिस वालों के साथ गिरफ्तार करने। वहाँ से ये लोग 5 पुलिस वालों के साथ और मेरे भांजे को लेकर के मेरे घर पहुँचे, और वहाँ से मैं रास्ते में ही था, गाँव के बाहर ही था। वहीं से मुझे मारते पीटते जो है गाली गलौज देते हुए, गाली देते हुए सब लोग बिठा करके मुझे ले आए, और वहीं पर मेरा मोबाइल छीन करके अपने कब्जे में ले लिए। मुझसे ज़बरदस्ती पासवर्ड पूछे, पासवर्ड पूछ करके उसके बाद जब मुझे दूसरे दिन यानी 1 फरवरी को जब मुझे मोबाइल मिला, तो उसमें से थाने से संबंधित जितने भी कॉल रिकॉर्ड थे सारे जो है डिलीट पाए गए। क्या थाने पर जो वारदात, जो घटनाएँ आपके साथ हो रही थी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास है? नहीं, रिकॉर्डिंग केवल जो मेरे और एसएसओ के बीच में फोन पर वार्ता हुई थी वही था, और उसी को मैंने डीएम और एसपी साहब के व्हाट्सएप पर भेजा था, और उसी से खींच करके ये मेरी एक क्रिमिनल की तरह से, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, जबकि मेरे खिलाफ ना कोई एप्लीकेशन, ना आज तक कोई वो है, कुछ भी नहीं। उसके बाद मुझे केवल मुझे बेइज्जत करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। चाचा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज को अच्छाई की तरफ ले जाना इनका कर्तव्य है, और परिवार में तो और सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरीके से बर्ताव इनके साथ हो रहा है। और जो कि एसएचओ के बीच जो इनकी बातें हुई, जो ऑडियो रिकॉर्ड थे, एसएचओ ने इनको गिरफ्तार करके उठाकर मारकर पीटकर और मोबाइल को छीना, और मोबाइल छीनने के बाद जो है सारे ऑडियो रिकॉर्ड पासवर्ड ज़बरदस्ती पूछ करके उसको डिलीट करवा करके मोबाइल इनको मिली। ये कंटिन्यू धरने पर बैठे हैं। ये ऑलरेडी जो है डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोगों को जो है क्या डीएम साहब और एसपी साहब सभी लोगों को आपने रिकॉर्डिंग भेजा? डीएम साहब को और एसपी साहब को ही मैंने भेजा था ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसके बाद मेरी गिरफ्तारी की गई है। तो क्या फिर डीएम साहब या एसपी साहब से आपकी वार्ता हुई या बात हुई कुछ? नहीं, हम लोग धरने पर बैठे थे और डीएम साहब को संबोधित ज्ञापन दिए हमने। उसके बाद जो है ये लोग अपना सीओ के उसमें जो है जांच करने के लिए गए, और लेकिन जांच में सारे बयान भी दर्ज हुए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। और थाने में जब मुझे ले करके गए वो लोग, तो उसके बाद मुझे जात सूचक गालियाँ कहे कि भरभरूली हमारे यहाँ पानी भरते हैं, गोबर काटते हैं, और जा करके रमचला से पूछ लेना। तो वो फ़ोन करता है तो हमारे पास हमसे भैया जी करके बात करता है, और उसके बाद जो है मतलब एक पूर्व मंत्री को भी इन्होंने अपशब्द कहा है। शासन और प्रशासन, इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है प्रदेश में, और न्याय लोगों को देने के लिए योगी जी जो बैठे हैं बुलडोज़र
चलवाते हैं। और इसी बीच में जो है प्रशासन एक आम जनमानस को जो है किस तरीके से तंग कर रहा है, प्रशासन आम जनमानस को किस तरीके से तंग कर रहा है। मैं यहाँ के डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोगों से कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि क्या आप लोग इसीलिए कुर्सी पर बैठे हैं? क्या योगी जी से मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी जो है इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आम जनमानस का ही हाल है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा और योगी जी जो है इसको अपने संज्ञान में लें और लेने के बाद जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम जनमानस आज इसी तरीके से त्रस्त है। एक घटनाएं नहीं है, इसी तरीके से तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिस तरीके से पुलिस गुंडागर्दी करती है और लोगों को परेशान करती है। सच्चाई पर जो लोग हैं उनका भी यही हाल होता है। लोग मजबूर हैं, खाना पीना छोड़कर लोग मजबूर हैं धरने पर बैठने के लिए। ये चाचा देखिए इनकी क्या उम्र है जो कि धरने पर आज मजबूर हैं बैठने के लिए, जो क्योंकि प्रशासन इसी तरीके से इनको मजबूर किया है। ये कि यस्सो या सच्चो जो है इस तरीके से गाली गलौज देते हैं और गाली गलौज होने के बाद आम जनमानस की 21 दिन से चाचा का 21 दिन से कंटिन्यू धरने पर बैठे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई सर नहीं, बयान केवल लिया गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि दोबारा हम लोग जो है कई संगठनों ने हमें समर्थन दिया, उसका ज्ञापन भी नहीं लेने आए। चाचा का कहना है 21 दिन से मैं धरने पर बैठा हूँ और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग इसके आगे क्या करेंगे? सर हमारा अनशन जारी, हमारा ये अनशन जारी रहेगा, वो धरना जो है वो हमारा जारी रहेगा जी। चाचा का कहना है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसी तरीके से हम लोग अनशन कंटिन्यू प्रतिदिन हमेशा इसी तरीके से करते रहेंगे और देखते हैं कि कब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है। इसी के साथ आशुतोष पाठक के साथ मैं रविंद्रनाथ गुप्ता, नमस्कार।